सोचिए कि आप एक रूम में बैठे हैं, किसी ऐसे रूम में जिसमें आईने लगे हैं और सारे आईने में केवल आप दिख रहे हैं, लेकिन आप हर आईने में अलग दिख रहे हैं। किसी आईने में आप बहुत अमीर हैं तो किसी में बहुत गरीब, किसी में आप अभी एक महंगी कार से ट्रेवल कर रहे हैं और दूसरे आईने में आप एक साइंटिस्ट हैं और आप अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रहे हैं। बस यही है पैरेलल वर्ल्ड। चलिए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज में ऐसा देखा होगा तो दिमाग में तो जरूर आया होगा कि ब्रह्मांड वो भी सेम हमारे जैसा, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कुछ वैज्ञानिक इसे सही मानते हैं तो कुछ इस बात को सीधा नकार देते हैं। जो इसे सही मानते हैं उनकी रिसर्च से पैरेलल वर्ल्ड के होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। चलिए जानते हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, जहाँ पर पृथ्वी जैसे कई ग्रह मौजूद है और यहाँ पर जीवन भी हो सकता है। लेकिन यदि ये कहें कि जैसा ये पूरा ब्रह्मांड है वैसे ही कई और ब्रह्मांड है जहाँ वही सारी चीजें हैं जो इस दुनिया में है, यानी आपका ही एक प्रतिरूप उस ब्रह्मांड में भी है। इस थ्योरी को सबसे पहले साइंटिस्ट एवरेट ने 1954 में बताया था। स्टीफन हॉकिंग भी पैरेलल वर्ल्ड थ्योरी से सहमत थे। उनके एक रिसर्च पेपर में पैरेलल वर्ल्ड के बारे में लिखा था। उनका कहना था कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, आगे चलकर पता चलेगा कि हमारे जैसे कई और ब्रह्मांड भी है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले क्या था कोई नहीं जानता, लेकिन जब एक धमाके से इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ तब कुछ ही एटम्स बने थे जो बस चलना प्रारंभ किए थे। अब मान लीजिए आपने कोई वस्तु आकाश की तरफ फेंकी और थोड़ा कैलकुलेशन करके यह पता लगा लिया कि वह वस्तु किस समय कहाँ पहुंचेगी, मतलब आपने उसके भविष्य का पता लगा लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस वस्तु के साथ कई ढेर सारी वस्तुएं मौजूद नहीं थी। अगर होती तो यह बहुत कठिन हो जाता। ठीक इसी प्रकार जब ब्रह्मांड बना था तब बहुत कम एटम्स बने थे। यदि उस समय इन एटम्स की स्थिति को कोई देख लेता तो वह हजारों करोड़ों वर्ष की भविष्यवाणी कर सकता था। यदि आज भी इन खरबों एटम्स की पोजीशन आपको पता चल जाए तो आप भी एकदम सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। साथ ही पास्ट में जो कुछ भी हुआ होगा वह सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब जब ब्रह्मांड बना तभी ये तय हो चुका था कि आगे क्या होने वाला है। आप या मैं इस समय जो भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, वह सब उसी समय फिक्स हो चुका था जब ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था। इस दुनिया की सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसका इफेक्ट दूसरे लोगों पर भी पड़ेगा। जैसे यदि मैं इस वीडियो को नहीं बनाया हुआ होता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, और यदि इंटरनेट ही नहीं होता तो ना तो मैं वीडियो बना पाता और न ही आप यह वीडियो देख पा रहे होते। अब आप ये समझ चुके होंगे कि कैसे सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप कोई भी काम करें उसका इफेक्ट हमेशा दूसरे पर भी पड़ेगा। हमारा ब्रह्मांड बहुत सारे ब्रह्मांडों में से एक है जो एक ही समय में एक साथ ही रहते हैं। समानांतर ब्रह्मांड वह ब्रह्मांड है जो हमारे ब्रह्मांड के साथ ही इसी समय में रहता है, पर वह दूसरा ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड को नहीं देख सकता और न ही हम उस दूसरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग डायमेंशंस में रहते हैं। जैसे इसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, दूसरे में हो सकता है आप ट्रेवल कर रहे हों। इस तरह अलग अलग डायमेंशन पर अलग अलग ब्रह्मांड है और हर जगह आप अलग अलग काम कर रहे होंगे। आप जो भी अपने बारे में सोच सकते हैं किसी एक ब्रह्मांड में आप वही काम कर रहे होंगे। लेकिन जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहने की थ्योरी है वह केवल एक ही ब्रह्मांड में काम करती है, दूसरे ब्रह्मांड में नहीं। इसलिए शायद हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या हमारे जैसा और भी ब्रह्मांड है या नहीं। जब बिग बैंग हुआ तब से आज तक ब्रह्मांड फैल रहा है और यह कोई नहीं जानता कि इसके बाहर क्या है। यहाँ तक कि हम अभी अपने ही ब्रह्मांड को नहीं जान पाए हैं, और अंतरिक्ष के जिस भाग को कोई नहीं जानता उसे हबल वॉल्यूम कहा जाता है, जिस पर अभी रिसर्च चल रही है। अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांतों से पता चला कि ये दुनिया केवल न्यूटन के सिद्धांतों से नहीं चलती। इसलिए मॉडर्न साइंस में आध्यात्मिक बातों का महत्व और भी बढ़ गया, और इससे जुड़े रिसर्च का कंक्लूजन जहाँ पहुँचता है वह हैरान करने वाला है, क्योंकि हजारों साल पहले लिखे गए हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इन बातों को डिटेल से समझाया गया है। जरा सोचिए कि आप एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं और इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप फ्लाइट से उतरे तो आपको सब कुछ बदला बदला लग रहा है, यानी जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई हो। मतलब आप इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जा चुके हैं। ऐसी ही एक घटना है जो सन 1954 में हो चुकी है, जब टोक्यो एयरपोर्ट पर एक आदमी को रोक लिया गया
वो कुछ नर्वस था, जिस वजह से कस्टम ऑफिसर्स को उस पर शक हुआ और उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। उस व्यक्ति की लैंग्वेज फ्रेंच थी, लेकिन वो फ्लुएंट जापानीज बोल रहा था। जब ऑफिसर्स ने उससे पूछा तुम कहाँ से हो, तो उसने उसके देश का नाम टोरेट बताया, जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। जब ऑफिसर्स ने उससे और पूछताछ की तो उसने बताया कि टोरेट फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित हजारों साल पुरानी कंट्री है। इसके बाद ऑफिसर ने उसे बताया कि ऐसी कोई कंट्री है ही नहीं, और जब उसका पासपोर्ट देखा गया तो बिल्कुल वैलिड लग रहा था। फिर उसके सामने मैप लाया गया और कंट्री की लोकेशन बताने के लिए कहा गया। जब उसने मैप देखा तो वो खुद हैरान था, क्योंकि उसका देश उसके मैप में था ही नहीं। उसने एंडोरा कंट्री पर उंगली रखी और बताया कि मेरा देश यहाँ पर है। उस समय ऑफिसर के साथ वो आदमी बहुत कंफ्यूज था। पुलिस ने बाकी पूछताछ सुबह करने के लिए उसे एक होटल रूम दे दिया और बाहर पुलिस ऑफिसर तैनात कर दिए। सुबह जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो वो आदमी गायब हो चुका था और वहाँ उसका कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। वो एक ऊंची बिल्डिंग में था जहाँ से भाग पाना बिल्कुल नामुमकिन था। सबसे अजीब बात यह थी कि उस आदमी की चेकबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी लॉकर रूम से गायब हो चुके थे, और वो व्यक्ति कहाँ चला गया यह आज तक पता नहीं चल पाया। यह कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से आया था। क्या वो पैरेलल वर्ल्ड से आया था जहाँ पर उसने जो कंट्री बताई टोरेट, वो कंट्री मौजूद होगी। खैर, आप क्या सोचते हैं पैरेलल वर्ल्ड के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।